नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आज छात्रों ने शारीरिक शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। फर्जी नियुक्ति को लेकर कुलपति ऑफिस के सामने धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि कुलपति को बार बार फर्जी नियुक्ति के मामले को संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कुलपति के द्वारा आरोपी प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष सहित चीफ प्रोटेक्टर का दायित्व दिया गया है। और ऐसे में छात्रों ने मांग की है कि जब तक फर्जी नियुक्ति की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आरोपी प्रोफेसर संतोष गुप्ता को विभागाध्यक्ष के पद और शिप्रा के पद से हटाया जाए, वरना वे पूरे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि शारीरिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष संतोष गुप्ता पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि वे अपनी जाति प्रमाण पत्र को फर्जी तरीके से लगाकर विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं। और ऐसे में छात्रों में फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वे लगातार विश्वविद्यालय में अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारी मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को माननीय कुलपति जी को पूर्व में अवगत कराया था कि जो शारीरिक शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति हुई है, मैंने 2 महीने पहले अवगत करा दिया था, उनको साक्ष्य भी दे दिया कि ये फर्जी नियुक्ति हुई है, उसको आप संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने का काम करिए। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी मामला वैसे ही है। मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को माननीय कुलपति जी को कई बार उसमें संज्ञान दिलाया, कई बार अवगत भी कराया, रिपीट कराया कि आप क्या कर रहे हैं, जो फर्जी नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय की गरिमा को खराब हो रही है। मैंने इसको लेकर के राज्यपाल महोदया के पास भी गया, उनको भी अवगत करा चुका हूँ, लेकिन लगातार ये सब होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो हम लोग की ये मांग है और कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो फर्जी नियुक्ति जो पाए हैं, सारी शिक्षा विभाग के जो प्रोफेसर हैं, वो वर्तमान में विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर भी हैं, वो कहीं न कहीं जांच को प्रभावित कर सकते हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मो समर्थकों के साथ रविवार को काशी पहुंचे। हाथरस के मुद्दे को लेकर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असली दोषियों को फांसी होनी चाहिए, ये सीधे ऑनर किलिंग का मामला माना जा रहा है और ऐसे में जांच होनी चाहिए। इसके पीछे प्रियंका और राहुल गांधी का हाथ तो नहीं है। कहीं भीम आर्मी का चंद्रशेखर किससे मिला है, ये भी उन्होंने एक यहाँ पर संदेह जाहिर किया है। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह का मामला कभी करनी ठंडा नहीं होने देगी। दरअसल अब तमाम नशेड़ी गजेड़ी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स का उन्होंने नाम लिया कि इनकी जेल जाने की तैयारी है। कुछ डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट को लेकर अलग अलग राय, अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन हत्या के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। नशेड़ी जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं आगे लाना चाहिए और उनके नाम से भी पर्दा हटाना चाहिए। जिस पुजारी की बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में निश्चित तौर पे मेरे पुलिस के बड़े आला अधिकारियों से बात हुई है, उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। करनी सेना हर मुद्दे पर जो उसके संज्ञान में आता है, हम उन निर्णयों को गंभीरता से उन पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। मेरी राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी, प्रदेश की टीम के पदाधिकारी खड़े हैं। मैं आपसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ कि आपसे चर्चा करनी थी, इनके साथ बैठकर आगे की स्ट्रेटेजी बनाकर आप लोगों को, मित्रों को बुलाकर सारी बातें बता दी जाए। अखिल भारतीय संत समिति और अखिल भारतीय व्यास संघ के संयुक्त तत्वाधान में संतों की हत्या को लेकर संत समाज की बैठक पातालपुरी मठ नरहरपुरा में हुई है। इस बैठक में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के संतों ने भाग लिया है। दरअसल बैठक के अंत में यही फैसला हुआ है कि पूरे देश में जल्द ही संत सेना का निर्माण होगा।
प्रदेश और जिलों में चौकियां भी बनेगी। नरसिंह पीठाधीश्वर जयपुर अवधेश दास जी ने कहा है कि राजस्थान की घटना को पूरे देश ने देखा है। पालघर में संतों की निर्मम हत्या कर दी गई और यूपी के गोंडा में भी पुजारियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अगर सरकार नहीं चेती तो संत सुरक्षा मिशन के तहत संत सेना का निर्माण किया जाएगा। आज बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे राजस्थान के अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी स्वामी श्री जगतगुरु श्री वैदिक वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के तत्वाधान में और पूज्य श्री महामंत्री जी महाराज के पावन सन्निधि में जो यह बैठक रखी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में देखिए या अन्य जगह देखिए, ये संतों के प्रति जो निर्मम हत्याएं, संतों के प्रति जो ये वैमनुष्यता का भाव, ये क्या चाहती है गवर्नमेंट जो है, राजस्थान की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो या अन्यत्र की हो, महाराष्ट्र की हो, पालघर में संतों की निर्मम हत्याएं कर दी जा रही हैं। पालघर की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे आज रात की गोंडा की घटना हो, ऐसी स्थिति में पूरी संत समाज अब सिहर गई है, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अभी तक हम सोच रहे कि हम संतों की सुरक्षा सरकारें करेंगी, उसको पकड़ेंगे अपराधियों को, लेकिन कहीं से कोई इस विषय पर कोई चर्चा उठाने वाला नहीं। राजस्थान के संत स्वयं ही वीरता का राज्य है। वहाँ के संतों को बाहर के संतों की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने नेतृत्व से ज़रूर बात करनी थी। प्रदेश अध्यक्ष जी आए, चर्चा हो गई। अब हम राजस्थान सरकार को यह बताएंगे कि संत होते क्या हैं और संतों की ताकत कैसी होती है और हम धर्म स्थानों की अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। ये नवंबर तक तो हम इसलिए वक्त दे रहे हैं राजस्थान की गहलोत सरकार को कि ताकि आप आरोपियों की गिरफ्तारी कर सको तो करो, नहीं तो उसके बाद राजस्थान में जो होगा आप सिहर जाओगे। पुरुषोत्तम मास में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सपरिवार पंचकोशी परिक्रमा करते हुए पंचकोशी मार्गों और वहां रह रहे मंदिर तथा धर्मशालाओं की दशा भी सुधारने का एक बेहतर प्रयास करने की कोशिश करने की बात कही है। परिक्रमा के अंतर्गत चौथे पड़ाव पर शिवपुर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि क्षेत्रीय पर्यटन के रूप में भी पंचकोशी के पड़ाव को विकसित किया जा सकता है। साथ ही एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि धर्मशाला ऊपर जो अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है और जांच की जा रही है। स्वामित्व का दावा करने वाले लोगों की जांच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिवपुर पहुंचने पर उन्होंने प्राचीन पांचों पांडव मंदिर में सपरिवार मत्था टेकने की बात भी कही और साथ ही देव महादेव का जलाभिषेक किया और द्रौपदी कुंड पहुंचकर द्रौपदी कुंड का अवलोकन करते हुए माता द्रौपदी को भी नमन किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित उदय मिश्रा ने उन्हें चौथे पड़ाव के मर्म के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। ये अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में पूरे माह श्रद्धालु लोग पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। पंचकोशी परिक्रमा करने का कार्यक्रम पहले लगा था, लेकिन विद्युत की स्ट्राइक वगैरह होने की वजह से पिछले 15 दिन में नहीं की जा सकी। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जितनी भी रास्ते में सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना, मुख्य रूप से जो धर्मशालाएं हैं और धर्मशालाओं में रुकने की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। दूसरा, कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई दुख तकलीफ हो तो उसका भी अभी से हम लोग एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे पंचकोशी मार्ग पे यात्रा के लिए रोड को बहुत चौड़ी करा के आगे डेवलप किया गया, लेकिन अब भी यहाँ का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी उम्मीद है कि उसको और भी अच्छा किया जा सके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है उसमें जो धर्मशालाएं हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी श्रद्धालुओं की सुविधाएं हैं जिसमें टॉयलेट, बाथरूम है, पीने का पानी है, उनको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वही निरीक्षण आज सुबह से चल रहा है और ये चौथा पड़ाव हमारा सुबह से अब यहाँ पे हम लोग आए हैं।
कोरोना के वैश्विक महामारी में आर्थिक रूप से टूट चुके गरीब वेंडरों को बढ़ावा देने के लिए जहां एक तरफ पीएम मोदी स्वनिधि योजना के तहत आर्थिक सहायता कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके लिए ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम वेंडरों पर अत्याचार हो रहा है। दरअसल वाराणसी में वेडिंग जोन की अगर हम बात करें तो ये व्यवसाय कहीं ना कहीं ठप होता जा रहा है। वेंडरों को लगातार नगर निगम की तरफ से परेशान किया जा रहा है। आज कुछ सही होने पर देखा गया कि रेहड़ी और गुमटी को अतिक्रमण के नाम पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल नगर निगम के द्वारा भारत माता मंदिर के बाहर वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बावजूद इसके वेंडिंग जोन में लगे दुकानदारों पर अपनी धौंस जमाने के लिए नगर निगम की जो टीम है वो अतिक्रमण के नाम पर दुकान को तोड़ रही है। बताया भी जा रहा है कि तोड़फोड़ में गरीब दुकान वालों का हजारों रुपए का सामान का नुकसान भी हुआ है। मामला ये है कि हम लोग को वेंडिंग जोन में ये दुकान मिला है। रात में हम चाय की दुकान लगाते हैं। रात में 10 बजे से सुबह 7 बजे तक मैं यहाँ करता हूँ। इसके अभी 4 दिन पहले ये नगर निगम वाले हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। 4 दिन पहले काउंटर ले गए थे, वहाँ पर हमने जुर्माना ही दिया है। जुर्माना दे के लाए हैं, बोले वेंडिंग जोन के पास अंदर लगाओगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और अगर वेंडिंग जोन के बाहर रहेगा तो डिस्टर्ब किया जाएगा। हम वेंडिंग जोन के अंदर है साहब, ये देखिए मेरा सारा सामान नुकसान हुआ है। और अगर मान लीजिए हमारी गलत है, हम गलत है तो हमारा सामान ले जा सकते हैं, लेकिन ये नुकसान इस तरह नहीं कर सकते। वेडिंग जोन में आगे लगाते हैं पान की दुकान, हाँ, आते हैं भी तो उठा कर तोड़ देते, तोड़ के लेके चले जाते हैं नगर निगम में और कहते हैं कि जुर्माना भरो। तो तोड़े हुए चीज़ को जुर्माना भी भरा जा रहा है, तो उसके लिए न्याय कुछ नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं 10,000 लोग जाकर बाल बच्चे दियाओ, तो बाल बच्चे कहाँ से हम लोग दिया? जब 10,000 दे रहे, 10,000 के तोड़ ही दे रहे हैं सामान, तो हम कहाँ ले हम लोग बनवाएंगे, कहाँ ले बाल बच्चे को दिलाएंगे? कमाएंगे तभी नहीं खिलाएंगे हम लोग को। सरैया स्थित कैंप कार्यालय में यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस के आह्वान पर वाराणसी अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला एवं शहर की अगुवाई राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बरकतुल्ला खान साहब की पुण्यतिथि अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पार्षद हाजी औकास अंसारी के नेतृत्व में मनाई गई। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पे हमारे चेयरमैन माननीय शहनवाज आलम साहब के निर्देशानुसार एक ऐसे महान शख्स का आज हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाया जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान साहब, जिन्हें प्यार से प्यारे मियाँ का लोग कहते थे। ये एक ऐसे शख्स थे जो जब देश में राजस्थान में 1971 में एक ऐसी स्थिति आई थी जब ढेर सारे करोड़ों की तादाद में शरणार्थी पाकिस्तान से आके यहाँ शरण लेने वाले थे, और ये हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जंग ना हो। अगली खबर का रुख करते हैं। अर्दली बाजार स्थित पार्टी के महानगर कार्यालय में आयोजित इस पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर लोहिया जी हम लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं और ऐसे में हम सपा कार्यकर्ता उनके ही बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लोहिया जी ने कहा था कि हम मनाएंगे, समझाएंगे और नहीं समझने पर मैं समझाना भी हमें आता है। लोहिया जी की इसी बताए हुए रास्ते पर हम सपा के कार्यकर्ता चल रहे हैं और संकल्प लिए हुए हैं कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। इस अवसर पर पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि आज लोहिया जी के जन्मदिन पर हम समस्त कार्यकर्ता ये संकल्प लेते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाएंगे और ऐसे में महानगर के तीनों विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है 53वीं। इस अवसर पर हम सब विचार गोष्ठी कर लोहिया जी के दिखाए राजनीतिक दर्शन पर चिंतन मंथन कर
अपनी समाजवादी पार्टी की राजनीतिक दिशा और रणनीति तय करने जा रहे हैं। जैसा कि लोहिया जी ने कहा था, न मारेंगे न मानेंगे। हम समाजवादी उसी विचारधारा के तहत जनहित की लड़ाई के लिए हम किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। आज पार्टी कार्यालय अर्दली बाज़ार में समाजवादी पार्टी के पुरोधा एवं नौजवानों को हमेशा स्वस्थ दिशा निर्देश देने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज निर्माण दिवस है और निर्माण दिवस के रूप में आज समाजवादी पार्टी के सिपाही आज संकल्प लेने का काम करेंगे। आज हम लोग समाजवादी चिंतक और गैर बरादरीवाद के खिलाफ नारा बुलंद करने वाले, महिलाओं को सम्मान देने वाले, अंग्रेजी का विरोध करने वाले समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी के 53वीं पुण्यतिथि में इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी महानगर के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में आज अपना श्रद्धा समर्पित करते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। स्कूल फीस माफ किए जाने को लेकर मुख्य मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वाराणसी के शास्त्री घाट पर सोमवार को भागीदारी संकल्प मोर्चा के आह्वान पर जन अधिकार पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के दौरान लिए जाने वाली स्कूल फीस को माफ किए जाने की मांग के साथ ही 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध स्वरूप हाथों में काली पट्टी बांधकर सभा की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू मौर्य ने नो स्कूल नो फीस के तहत लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूल की फीस माफ करने, जिले के क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग। मौर्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों, नौजवान, मजदूर, छात्र और महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए, अन्यथा जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत 1 जून से लगातार इस 17वां सप्ताह है। 17वें सोमवार को हम लोग छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाओं के सवाल पर जिनका उत्पीड़न हो रहा है, दमन हो रहा है, उनके सवाल पर लगातार हम लोग आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल को संबोधित अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार को धार देने में जुटी हुई है। वहीं राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने जिलों के सांसद, मंत्री बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और बताया भी जा रहा है कि चुनावी जीत में धार देने के लिए कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद सोनकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन उद्योग व्यापार मंच के अंदर उनका सम्मान भी किया गया। दरअसल बातचीत के दौरान सांसद सोनकर ने कहा कि एक बार पुनः बिहार को ऐतिहासिक जीत बनाने के लिए वाराणसी अपने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद बिहार चुनाव में जाना है। लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी और सदस्यों से मिलने के बाद आज काशी में हूँ अपने सभी स्वजाति बंधुओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और यहाँ से बिहार चुनाव में जाना है। बिहार चुनाव के बाद आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, समाज के स्वजाति बंधुओं में उत्साह है, तो निश्चित रूप से उससे मिलना जुलना हो, इसलिए काशी प्रवास है। यूं तो कोरोना काल ने हर किसी के कारोबार पर खासा असर डाला है। वहीं कारोबारी अभी भी इस कोरोना काल में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अनलॉक में भी कुछ खास कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हम आपको आज एक ऐसे कारोबार से रूबरू कराएंगे जिस पर इस कोरोना ने आरी चला दी है। जी हाँ, ये कारोबार लकड़ी का है, जिस पर कोरोना काल का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लकड़ी के आरा मशीनों में काम करने वाले मजदूरों पर भी इस कोरोना काल का असर देखने को मिल रहा है। वहीं वाराणसी में काफ़ी संख्या में आरा मशीनों द्वारा लकड़ी का कारोबार होता है। वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में कारखाने हैं और इस दौरान कारखाने जो हैं वो भी अब उसमें काम बंद पड़ा है। अनलॉक के समय में भी फर्नीचर की कम मांग हुई और ऐसे में जाहिर तौर पर दिक्कत इससे जुड़े कारोबारियों को करनी पड़ रही। स्थिति भैया तो इतनी बुरी है कि शायद कभी जिंदगी में कोई देखा होगा। सबके घर गैस चूल्हा है, जलाऊं लकड़ी कोई खरीदता नहीं। पहले हलवाई आते थे तो 10-5 किलो ले जाते थे अपना भट्टी वट्टी जलाने के लिए, वो भी नहीं जा रहे हैं, उनका भी कारोबार बंद है। हम लोग का भी कारोबार बंद है। अब देखिए, ये पूजा की लकड़ी काट के रखे हुए हैं हमें,
अब एक पूजा की लकड़ी हमारी जो कि 2 रुपया 4 रुपया किलो बिकती है, वो भी कोई नहीं आ रहा है लेने। फलों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पहले तो GST 18% तकलीफ पर है, जिसकी वजह से व्यापार करने में दिक्कत बस कम होना चाहिए, GST का रेट कम होना चाहिए, क्योंकि आम लोगों की ये ज़रूरत है और गरीब से गरीब आदमी इसको लेता है, इसका 18% GST गलत है। और इसी के साथ वाराणसी लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।